बीजेपी की केंद्र में सरकार तो बन गई, लेकिन यूपी में मिले नतीजों ने पार्टी को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही बीजेपी के संगठन में एक बड़ा फेरबदल होगा, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही महामंत्री धर्मपाल सिंह पर भी तलवार लटक रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इस रास्ते पर सपा और कांग्रेस ने कांटे बिछा दिए और बीजेपी की गाड़ी 240 पर ही पंक्चर हो गई। यूपी में मिली हार से बीजेपी न सिर्फ सदमे में है, बल्कि पार्टी हार की हताशा में डूबी नजर आ रही है। पार्टी के कई नेता खुलकर भितरघात की बात कर रहे हैं, तो कई नेता दबी जुबान में पार्टी संगठन पर हार कर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जिसके चलते जल्द ही बीजेपी के संगठन में बदलाव होगा। कहा जा रहा है यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह पर सबसे पहले गाज गिरेगी। साथ ही पार्टी महासचिव सुनील बंसल के पर भी कतरे जा सकते हैं। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बीजेपी में हार के बाद अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। दरअसल यूपी में 2014 और 2019 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में बीजेपी टाएं टाएं फिस साबित हुई। इस बार चुनाव में उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। यूपी में ये नुकसान क्यों हुआ, इस पर समीक्षा और मंथन जारी है। खराब परफॉर्मेंस पर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के आला कमान से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही संगठन से लेकर सरकार तक में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और बीजेपी में क्या कुछ हो सकता है, इस पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं संगठन में होने वाले बड़े बदलावों की। तो हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा एक्शन प्रदेश संगठन पर देखने को मिल सकता है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के बाद घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह की हार हुई थी। और अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को न सिर्फ कम सीटों पर काम चलाना पड़ा, बल्कि वोट शेयर का ग्राफ भी नीचे आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने प्रदेश संगठन भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को पूर्वांचल में मिली हार की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। जी हाँ, पार्टी में ये एक खास बात निकल कर आई है कि जो पूर्वांचल है उसको लेकर प्रदेश संगठन भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को इस हार की सबसे बड़ी वजह मानकर चल रहा है। अब दोनों नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और संगठन में बदलाव की कई वजह और भी सामने आ रही हैं। पहली वजह, पूर्वांचल के साथ अपनाया गया दोहरा रवैया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल से हुआ। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री पूर्वांचल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से तालमेल ही नहीं बिठा पाए। साथ ही पूर्वांचल के सभी जिलों के अध्यक्ष के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया, जिससे इस इलाके में हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश नेतृत्व ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया था। सितंबर 2023 में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की सूची जारी की गई थी। इस नई सूची में 98 में से 69 नए अध्यक्ष बनाए गए थे। कहा गया कि यह सूची क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को देखते हुए जारी की गई थी। इसके बाद बीजेपी के पर्यवेक्षक अलग अलग जिलों में पहुंचे। स्थानीय नेताओं और जिला इकाई के साथ ही ऑब्जर्वर्स से भी बातचीत करके उनका फीडबैक लिया गया। फीडबैक के आधार पर सूची में बदलाव किया गया, लेकिन नए चेहरों ने उस तरह का प्रदर्शन ग्राउंड लेवल पर नहीं किया जैसी उम्मीद थी। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में जिन सीटों पर आसानी से बीजेपी को जीत मिल सकती थी, वो सीटें भी बीजेपी हार गई। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री का सहयोगी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ तालमेल न बिठा पाना रहा। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले बगावत कर चुके नेताओं को फिर से सहयोगी बनाया और उन पर दांव लगाया। उससे भी जिला संगठन के लोग नाराज नजर आए। सिर्फ यही नहीं, सहयोगियों की छवि ने आसपास के लोकसभा सीटों पर भी गलत प्रभाव डाला, जिससे बीजेपी की पूर्वांचल में बड़ी हार हुई। लोकसभा चुनाव के बाद संगठन के साथ ही सरकार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रभारी मंत्रियों के खराब प्रदर्शन की भी बात सामने आई है। सरकार ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा था, लेकिन प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर नहीं उतारा गया, जिससे पार्टी लाभार्थी वर्ग को भी साध नहीं पाई। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों की निष्क्रियता भी हार की एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है। ऐसे में प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के प्रभारी जिलों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उपाध्यक्ष के साथ ही जिलों में भी संगठन के स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बार बीजेपी दलित और ओबीसी चेहरों पर दांव लगा सकती है, क्योंकि दलित और गैर यादव ओबीसी वोटर 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहा और पार्टी ने यूपी में बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को दलित और ओबीसी वोटरों ने हाथों हाथ लिया और नतीजा सबके सामने है।
बीजेपी दलित और ओबीसी चेहरों को प्रदेश संगठन में जगह देकर एक बार फिर से उनका विश्वास जीतने का काम कर सकती है, जिससे अब तक विपक्ष की तरफ से जो भी बातें या कह ले गलतफहमियां फैलाई गई हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी हार के कारणों को तलाशने के लिए आखिर कर क्या रही है। तो बीजेपी ने हार के कारणों को समझने जानने के लिए 80 पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रेक्षक बनाकर हर लोकसभा सीट पर भेजा है। इसके लिए 40 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम के पास 2-2 लोकसभा सीटें। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने टीम को टास्क फोर्स नाम दिया है। टीम अपनी रिपोर्ट 20 जून तक सबमिट करेगी। आपको बता दें कि टास्क फोर्स के गठन के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि हारे हुए ज्यादातर प्रत्याशियों ने क्षेत्रीय विधायकों को अपनी हार का जिम्मेदार बताया है। प्रत्याशियों ने प्रदेश नेतृत्व से कहा है कि चुनाव के दौरान उनके क्षेत्र में विधायक नदारद रहे और अपनी ही पार्टी को हराने की मुहिम चलाते रहे। तो तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक के बिखराव को रोका नहीं जा सका। यह भी बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएं और इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करें। लेकिन नतीजे उम्मीदों से कहीं अलग, कहीं खराब है। तो अब पदाधिकारियों से पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव के दौरान किन चीजों की कमी के कारण वोटिंग परसेंटेज इतना गिरा। भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा न सिर्फ संगठनात्मक स्तर पर कर रही है बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी इसके कारण खोजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब सरकार को संगठन केंद्रित बनाया जाएगा। बीजेपी सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित होकर अपना विस्तार नहीं करेगी। अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के पदाधिकारी की कार्यशैली में भी बदलाव किया जाएगा, जिसको लेकर गहन मंथन जारी है। पार्टी सिर्फ सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब लोगों की मूलभूत समस्याओं पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि अब बीजेपी चुनाव समिति के फीडबैक को अंतिम मानकर टिकट देना बंद करेगी। अब से कैंडिडेट का फीडबैक सर्वे एजेंसियों से ना कराकर बीजेपी अपने संगठन के लोगों से करवाएगी, ताकि बीजेपी टिकट देने में गलती ना करे। चलते चलते बात काशी में पीएम मोदी के जीत के मार्जिन के घटने की भी कर लेते हैं। तो काशी में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है, जिसकी वजह से पार्टी के महासचिव सुनील बंसल पर भी गाज गिर सकती है। बंसल को एक कुशल रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन वाराणसी में बंसल की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। कहा जा रहा है कि पार्टी ने काशी में 10 लाख के मार्जिन से जीत दिलाने की जिम्मेदारी बंसल और भूपेंद्र चौधरी को दी थी। दोनों ने काशी में वक्त ही नहीं दिया। बंसल दूसरे राज्यों में पार्टी का काम करते रहे, लेकिन काशी में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। कुछ ऐसा ही चौधरी ने भी किया। तो पार्टी के आदेश के बावजूद चौधरी ने वाराणसी को वक्त ही नहीं दिया और ना ही स्थानीय संगठन को चार्ज किया, जिससे पार्टी की जीत फीकी रही। और विपक्ष के नेता अब बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। लिहाजा काशी के नतीजों को ध्यान में रखकर पार्टी बंसल और चौधरी पर एक्शन ले सकती है। बहरहाल बीजेपी संगठन की खामियों को ठीक करने की जद्दोजहद में जुटी है। उसे जातीय समीकरण भी साधने होंगे और काबिल नेताओं को संगठन में मौका भी देना होगा। साथ ही नकारा मंत्रियों को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, ताकि 2027 के रण में पार्टी सपा और कांग्रेस से टक्कर ले सके, बेहतर साबित कर सके अपने आप को। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कब तक अपने संगठन में ऐसे बदलाव करती है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी बहुत जल्द आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।